You people have done this chapter in physics also, because काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स में वेक्टर के बगैर तो गाड़ी चलती नहीं. क्लियर? तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन देके देन वी विल स्टार्ट विद द डॉट प्रोडक्ट्स. फाइन. सो वेक्टर, तो सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर ऑलवेज हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. दिस ऑल यू नो. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मींस ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. Magnitude is always 1. That is the reason it is called unit vector, because the magnitude of this vector is always 1. So how you will find out the unit vector? Suppose AB is a vector, then what is the unit vector of AB? Unit vector को कैप से लिखते हैं. This is equal to this vector divided by its magnitude. This is the definition of unit vector. एक वेक्टर को जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बनता है. यहां पे बार बार ये चीज एक यूज होगी कि द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर and its unit vector is always same. ये बार बार कई बार क्वेश्चन इस तरह से आएगा पेपर में. and its unit vector is always same. क्लियर? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मान लो ए बी मेरे पास एक वेक्टर है. दिस इज 2i cap plus 3j cap. That means I represent for x-axis and j represent for y-axis. अगर k आ गया तो it will represent for z-axis. Clear? This is the notation of the vectors. This is my I vector. This is my j vector. This is my k vector. This is suppose origin. So this is I, j and k, and I, j and k are mutually perpendicular to each other. So this is a two-dimension vector. AB is equal to 2i plus 3j. Suppose he is saying find the unit vector in the direction of AB. तो AB का unit vector क्या हुआ? AB के ऊपर मैंने कैप डाल दिया, which is equal to this vector AB divided by its unit vector. So अब वेक्टर AB तो आपके पास आ गया 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाय अब मैग्नीट्यूड ऑफ AB. AB का जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? जो I का कंपोनेंट है स्क्वायर ऑफ दैट कंपोनेंट प्लस जो J का कंपोनेंट है स्क्वायर ऑफ दैट कंपोनेंट अंडर रूट. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB. सो दिस इज 4 plus 9. 4 plus 9, this is equal to 13. So magnitude of AB, this is equal to 13 under root. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे 13 under root लिख दिया. तो ये यूनिट वेक्टर फिर AB यूनिट वेक्टर क्या हुआ? ये बन गया 2 upon under root of 13i plus 3 upon under root of 13j. This is the unit vector in the direction of AB. I hope this is clear to you. तो मैंने अभी आपके साथ क्या किया शुरू? I have started with you the chapter vectors. Clear? First concept I have explained to you the unit vector. पहले तो मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, that is called a vector. ठीक है? उसके बाद फिर मैंने आपसे डिस्कस किया यूनिट वेक्टर क्या है. तो यूनिट वेक्टर में मैंने बोला कि ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. अगर आपके पास AB एक वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? AB कैप. दिस इज द नोटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर. दिस इज ऑलवेज इज इक्वल टू एक वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर बन जाता है. अब देखिए AB मेरे पास एक वेक्टर है, इसका
यूनिट वेक्टर क्या हो गया, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड करूंगा। तो हाउ यू विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, आई कंपोनेंट के साथ जो आपके पास मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, जे कंपोनेंट के साथ जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, क्लियर, और उसका अंडर रूट। तो ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 13, तो ये बन गया ये, तो ये हो गया 2 ओवर अंडर रूट 13 एंड 3 ओवर अंडर रूट 13। तो दिस इज द वेक्टर which is in the direction of the unit vector. Any doubt in this to how to find out the unit vector to any student? Mankiran, Harman. No doubt, sir. Okay. No, sir. Great. Abhishek. Chalo. Now the next concept. को इनिशियल वेक्टर्स, मैं एक एक कॉन्सेप्ट करके फिर उसके एक एक एग्जांपल भी साथ में। को इनिशियल वेक्टर एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स सेंस, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर, जरूरी नहीं है 2 वेक्टर्स हो, 3 4 5 6 7 जितने भी हो, 2 वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। सपोज दिस वेक्टर 1 OA, this vector is another OB, so OA and OB are called co-initial vectors, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है उनको हम ये। अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड कोलिनियर। तो जब एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल में या दूसरे के एडिशन में एक्सप्रेस कर दें तो 2 वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। सपोज देयर इज अ वेक्टर A with me, there is another vector B with me, so that means this vector A can be expressed as some lambda multiple of B, some scalar multiple of B. I can say it that the vectors are parallel to each other. The vectors are parallel to each other, parallel to each other. Clear? So collinear means एक वेक्टर ये और इसके साथ एक और वेक्टर। सपोज करो दिस इज A, this is B, this is C. So if AC is expressed as some lambda multiple of AB, clear, condition वही है parallel वाली, then you can say that the vectors are collinear. Or if AB plus AC, 2 vectors, addition of 2 vectors is expressed in the term of BC, in the term of some third vector, then you can say that the vectors are collinear. तो ये एग्जाम में तो इतना कुछ बहुत ज्यादा ये पूछा नहीं जाता है इसके बारे के अंदर, लेकिन फिर भी बिकॉज इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, सो आई विल डिस्कस द डेफिनेशंस। फाइन, ओके। सो कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज इफ यू पीपल हैव नोटेड? Yes, boys, girls. Prachi, good morning. Any doubt to you in the previous topic also, differential equation, because you people have the test. Test will be in the on the portal in your period. So probably in the first period I will take the test, and there are 2 periods tomorrow, and in the last period there will be a class. Fine. So can I move to the next screen? Yes, Yes, sir. sir. ग्रेट ग्रेट। चलो अब देखो जी, नाउ अब इंपॉर्टेंट चीजें, एडिशन ऑफ वेक्टर। व्हेन 2 वेक्टर्स आर एडेड, ये ध्यान रखना, व्हेन यू हैव टू ऐड 2 वेक्टर्स, सपोज देयर इज अ वेक्टर x which is x1i plus x2j plus x3k, ये आपके पास एक वेक्टर है। there is a vector y which is y1i, y2j, y3k.
यू हैव टू ऐड बोथ द वेक्टर, एक्स और वाई को मैंने ऐड करना है। तो ध्यान देना, आई कंपोनेंट में ऑलवेज आई कंपोनेंट ऐड होगा, j component will be added in j component and k component will be added in k component. Same concept is for subtraction. So x1 plus y1, I, see, I is added in I, plus x2 plus y2 is to j plus x3 plus y3 k. So that means x is added, I is added in I, j is added in j, k is added in a. In the same way, I will be subtracted from I, j will be subtracted from j, k will be subtracted from k. Clear? So addition of vectors like this. Otherwise, there are two laws of vector addition, law of triangle and law of parallelogram. Although these laws will not be used too much in this, although you people have used in physics that ठीक है, क्लियर। लेकिन मैथ्स में इसके इतने ज्यादा बहुत क्वेश्चंस नहीं आपको पूछे जाएंगे। फाइन। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, बिकॉज मैं आपसे वही चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपके पास ए वेक्टर है, लेट इट बी 2i प्लस 3j प्लस 4k। जब भी आपको किसी स्केलर से ए को मल्टीप्लाई करना, मैं सपोज 5a लिखूं, तो 5 के साथ हर कंपोनेंट इसका मल्टीप्लाई होगा। You have to multiply every component of this. 5 is to 2, this is 10. 5 is to 3, this is 15. 5 is to 4, this is 20. Clear? So every component is multiplied by 5 to get the resultant vector. Clear? So multiplication of scalar is when you have to multiply a vector with scalar, every component of this vector will be multiplied by the scalar to get the required result. Clear? अब उसके बाद when the two vectors are said to be equal, when two vectors are said to be equal, जब इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तब हम वेक्टर्स को इक्वल लिखते हैं। ये तो किताबी डेफिनेशन है। क्लियर? सो फॉर एग्जांपल मेरे पास x एक वेक्टर है विच इज 2i प्लस 3j, एक y वेक्टर है विच इज ai प्लस bj। तो ये मैं x और y को इक्वल कब लिखूंगा, x और y इक्वल कब होंगे, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में तो ये आई वेक्टर है, ये भी आई वेक्टर है, तो डायरेक्शन इज सेम। क्लियर? ये जे वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, बट इन द केस ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स और वाई इक्वल कब होंगे, व्हेन ए इज इक्वल टू 2 होगा और बी इज इक्वल टू 3 होगा। दैट मींस द मैग्नीट्यूड्स आर शुड आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर एज दैट ऑफ द डायरेक्शन। सो ए शुड बी इक्वल टू 2, b should be is equal to 3. So that means given every component of the two vectors are same, then you can say that the two vectors are said to be equal. So when components of two vectors are same, then vectors are said to be equal. किसी को इसमें कोई बेटा डाउट? अब आइए आप इसमें एग्जाम्पल 4, आपका पेज है 435। एग्जाम्पल 4 पेज 435। He's saying find the value of x, y and z. अब आपको इसमें x ढूंढना है, y ढूंढनी है, z ढूंढना है, so that the vector a, एक वेक्टर a है xi प्लस 2j प्लस zk, एंड वेक्टर b है
2i yj k. So I want to get the value of x, y, z so that vector a and b are equal. अब आपको a equal दे रखी है b के. I want to get the value of x, y and z. Harman, can you help me to get the value of x, y and z? He has given me that both the vectors are equal. Are you there, Harman? Mankiran? Sir, x is 2, y will also be 2, and z is 1. Perfect. Because two vectors are equal. When the two vectors are equal, the respective components should be same. Respective component should be x component should be equal to the x component of the second vector. Y component of this vector must be is equal to y component of this, and z component must be is equal to z component of this. Clear? So if I will compare the x should be equal to 2, y should be is equal to 2, z should be is equal to 1. So this is the required answer. But Harman is not here. I don't know. Where is he? Shall we come to the next? But this is not good for him. चलिए अब देखिए एक और एग्जांपल फिफ्थ, बिकॉज इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगेन द सेम पेज 435. अब देखिए, he has given us vector A. This is I plus 2j. Vector B, he has given us 2i plus j. अब देखिए दो वेक्टर्स आपको दे दिए. वो पहला क्वेश्चन उसका क्या है, कहता है जी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है. आपको ये बताना है कि इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. भव्या, help me in solving this. Find out the magnitude of A. This is I component square. इसके साथ जो मैग्नीट्यूड है, I के साथ क्या है 1, J के साथ है 2. So under root of this is equal to under root of 5. भव्य, are you getting? B का निकालिए बेटा. Yes, sir. हाँ, magnitude of B. Under root 2 square plus 1 square is, that's also under root 5. So that means yes, magnitude of A is equal to magnitude of B. It is true. Now, अब वो क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट के अंदर, which is important. Are the vector A and B equal? अब मैग्नीट्यूड तो बराबर आ गया. अब सेकेंड पार्ट, are A equal to B? Sorry, is A equal to B? Is A equal to B? Prachi? No, sir. Yes. Why? Because equality में क्या बोला मैंने आपको? When the two vectors are said to be equal, their components must be same. अब I के साथ यहाँ 1 है, यहाँ I के साथ 2 है, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते. यहाँ पे J के साथ 2 है, यहाँ J के साथ 1 है, तो their respective component are not equal. Clear? दो वेक्टर्स इक्वल होने के लिए उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इक्वल होने बड़े जरूरी हैं. सो नो, बिकॉज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि गिव द एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर whose magnitudes are same but vectors are not equal. So no, because their respective components are not same. So this can be the part of the paper. He can ask you this question, give example, या 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें से आपको चूज करने के लिए बोल देगा. Give example where magnitude of vectors are same but vectors are not equal. So इसको बहुत ध्यान से नोट करिए, because I am discussing each and every example and question of NCERT
प्लस योर डाउट्स। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना काम घर जाके करते हैं कि मैं आपके डाउट लूं। ये नोट कर लीजिए एंड लेट मी नो एज सून एज यू विल नोट इट डाउन क्विकली बेटा। हाँ जी, करेंगे अगला। Yes, sir. चलिए, अब जो हमने पहले डिस्कस किया, एग्जाम्पल 6 पेज 435, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर हमको एक यूनिट वेक्टर ढूंढना है। अब देख, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हुआ, इस वेक्टर को जब मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा दैट विल बी यूनिट वेक्टर। सो दिस इज 2i प्लस 3j प्लस k अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज 2i प्लस 3j प्लस k अपॉन 4 plus 9 plus 1, so which is equal to 2 upon 49, 3 upon 14j, 1 upon 14k. The concept is the vector when divided by its magnitude, it will be the unit vector. So join the next class through the next link. I will discuss the examples and types of the vectors with you. Fine, इसको नोट कर लीजिए। तो the link is already on the portal.